नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल साल अव्वल के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों, आज हलाल इस्तिक़लाल नज़्म का पहला शेर करेंगे। तरतीब ये होगी कि इस नज़्म के कुल अशार हैं 7 अशार हैं। आज हम इसका पहला शेर करेंगे एक अकेला। उसके बाद हर लेक्चर में हम 2 शेर करते जाएंगे। तो मज़ीद 3 दिन में यानी ये नज़्म फिर मुकम्मल हो जाएगी। टोटल इसको 5 दिन, एक दिन गुजर गया, एक दिन आज का, मज़ीद आगे 3 दिन, 5 दिन में ये हमारी जो नज़्म है ये मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। यानी अगला टेस्ट जो होगा इंशाअल्लाह वो इस नज़्म का होगा। तो बच्चों, पहला शेर है, गौर से सुनिएगा। पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको कि हिलाल इस्तिक़लाल क्या है। ये वो परचम है जो सियालकोट, सरगोदा और लाहौर के शहरियों की बहादुरी और जुर्रत की बुनियाद पर जो उन्होंने 1965 की जंग में दिखाई। ये परचम हिलाल इस्तिक़लाल अता किया गया और इन शहरों के जो जिना हाल है, जो इनके टाउन हाल हैं, उन पर यह परचम लहराया गया और इस परचम को क्या कहते हैं? हिलाल इस्तिक़लाल कहते हैं। यह परचम सब हिलाली परचम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इसमें एक सितारा अज़ाफ़ी है और वो सितारा मुख्तलिफ शहरों को मुख्तलिफ रंग दिए गए उस सितारे के हवाले से। यानी जो सियालकोट है उनको, जो सरगोदा है उनको ये सुर्ख रंग का सितारा दिया गया, सियालकोट को ये काले रंग का दिया गया और जो लाहौर है इनको नीले रंग का ये सितारा दिया गया। ठीक है जी। तो हिलाल इस्तिक़लाल ये नज़्म दरअसल इसी परचम की इस परचम को लहराने की तकरीब के मौका पर पढ़ी गई 1967 में, 1967 में। तो उस हवाले से ये नज़्म आपके निसाब में इसके चंद अशार शामिल किए गए हैं। तो पहला शेर देखिएगा। पहला शेर है, ये इस्तिक़लाल का परचम है, ये इस्तिक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम। पहले तो इस पे बात की जा सकती है कि इस्तिक़लाल क्या है और इस्तेहकाम क्या है। फिर शहीदों गाज़ियों के हाथ से, शहीदों गाज़ियों के हाथ से इनाम का परचम। अब देखें, इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की गई, कितनी कोशिश की गई, कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने सुहाग उजड़े, कितनी माओं ने अपने लाल खो दिए, कितनी बहनों की इस्मत दरी की गई और कितनी माओं ने अपने बच्चे दिए, कितनी बहनों के भाई कुर्बान हो गए इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए। तो इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए खून दिया गया है। इसलिए तो शायर ने कहा, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू। तेरी बुनियादों में है, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू। हम तुझे गंजे तो आलम से गिरा पाते हैं। तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। तो इतनी कुर्बानियों के बाद जाकर ये वतन अजीज
حاصل کیا گیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان، یہ بھارت ہمیشہ سے مسلمانوں سے، پاکستان سے دشمنی کرتا رہا، کیونکہ اسے پاکستان کا بننا بہت ناگوار گزرا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے وطن عزیز کو؟ اتنے سالوں سے وہ مسلمانوں پر حکومت کرنے اور ان کو اپنے ماتحت رکھنے، ان پر ظلم و ستم کرنے اور مسلمانوں سے پرانے بدلے لینے کے خواہش مند اور متمنی تھے۔ وہ کتنے ارمان اپنے دل میں رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک مرد حق قائد اعظم محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور رہبری میں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفکروں کی رہبری میں، ان کی قیادت میں ہندوستان کے بھارت کے یہ ارمان، ان کا یہ خواب خاک میں ملا دیا اور وطن عزیز حاصل کیا۔ لیکن عداوت اور دشمنی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو، انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا 3 مختلف شہروں سے، 3 علاقوں سے، 3 طرح سے وہ مسلمانوں پر، پاکستان پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن ہمارے مجاہدوں نے اور سیالکوٹ، سرگودا، لاہور کے شہریوں نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ان کے خواب چور چور کر دیے۔ اگرچہ اس میں بہت سی شہادتیں ہوئی، میجر عزیز بھٹی شہید اسی جنگ میں 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے، انہیں نشان حیدر ملا۔ بہت سی قربانیاں ہوئی پاکستان بنانے میں اور اس کا دفاع کرنے میں، لیکن مسلمانوں نے، پاکستان نے، افواج پاکستان نے اور اس ملک کے زندہ دلان، اس ملک کے عوام نے ثابت کر دیا کہ ہم ہمیشہ اپنے وطن عزیز کے لیے ثابت قدم رہیں گے۔ اس وطن کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ ہم اس وطن عزیز کی خاطر کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور اپنی جان دے بھی سکتے ہیں۔ اس لیے یہ استقلال کا پرچم ہے، یہ پرچم آج جو لہرا رہا ہے، یہ ہلال استقلال کا پرچم دراصل یہ ثابت قدمی کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے پختہ عزم کو ظاہر کرتا ہے، اس وطن عزیز کے نوجوانوں کی عظمت اور ان کی بہادری، ان کی جرأت اور جسارت کی علامت ہے یہ پرچم، اور استحکام، اس وطن کے عزیز کے استحکام کا پرچم ہے کہ یہ وطن ہمیشہ مستحکم رہے گا۔ اس کے استحکام کے لیے ہم اپنی جان کا قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیں گے۔ ہم ایک حرف بھی اس وطن پر نہیں آنے دیں گے، ہم اپنی جان سے اس وطن عزیز کی عزت و حرمت کو تحفظ دیں گے۔ اگر اس وطن عزیز کو ہماری جان کی ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہوں گے۔ اور یہ وطن کیوں، یہ پرچم، یہ شہیدوں اور غازیوں کا پرچم ہے۔ کیوں؟ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ یہ پرچم عظمت کی علامت ہے ان لوگوں کی جو شہید ہو گئے راہ حق میں۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ تو سلام ہے ان نوجوانوں پر جو شہید ہو گئے اس وطن عزیز کے لیے۔ آج انہی کی شہادت کے وسیلے سے، انہی کی شہادت کی بدولت یہ وطن عزیز ہمیں ملا، اور آج مستحکم بھی ان شہیدوں کی وجہ سے ہے۔ دراصل یہ پرچم انعام ہے ان شہیدوں کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا۔ وہ خود تو شہید ہو گئے، لیکن اس ملک کی عزت، وقار، اس ملک کے امن اور اس ملک کے استحکام کو یقینی بنا گئے۔ وہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ وہ غازی، اور جو غازی رہے
मैदान जंग से फातेह वापस लौटे, ये उनकी अजमत का सबूत है। ये परचम उनकी जुर्रत और बहादुरी की अलामत है, और उन्हीं की बदौलत हमें नाज है, उन्हीं की बदौलत हमें नाज है अपने वतन पर। और ये परचम, ये हिलाल इस्तिकलाल और सब हिलाली परचम, ये हमारे उन शहीदों गाजियों की निशानियां हैं। उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए परचम लहराया जा रहा है, क्योंकि ये एतराफ है कि ये परचम ही वो परचम है जो हमें इनाम के तौर पर मिला। इन शहीदों और गाजियों ने हमें वो इनाम में दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन शहीदों और गाजियों की जुर्रत और बहादुरी के सबब हमें ये मुल्क और ये परचम इनाम में दिया है। और इंशाअल्लाह इस पर ये परचम अजीम हमेशा सलामत रहेगा। इस वतन अजीज पे कभी आंच नहीं आएगी, क्योंकि जब भी इस वतन अजीज की इज्जत और हुर्मत की बात होगी तो फिर नौजवान सर पे कफन बांध के निकलेंगे, हथेली पे सेहरा लेकर निकलेंगे। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में कूद जाएंगे। और साबित किया हर दौर में कि जब भी इस वतन की तरफ किसी ने मैंने आंख से देखा, जब भी ललकारा, तो इस वतन का हर नौजवान सुल्तान महमूद गजनवी की यलगार बनकर, तारिक बिन ज़ियाद की पुकार बनकर, टीपू सुल्तान की ललकार बनकर, जानशीन हैदर कर्रार बनकर निकला है। और इस वतन की खातिर उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। और इंशाअल्लाह ये अज़्म हमेशा सलामत रहेगा। हम उन शहीदों को, उन गाजियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हमेशा हम उनकी याद ताज़ा करते रहेंगे, हम उन्हें सलाम पेश करते रहेंगे। उन्हें ये जो वतन के खिलाफ बातें करते हैं, हमारी अफवाज के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे करते हैं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये खाक में मिल जाएंगे। ये जो एजेंट हैं यहूद और नसारा के, और ये जो साजिशें करते हैं इस मुल्क के खिलाफ, कभी आर्मी के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फजाइया के खिलाफ, ये जो साजिशें करते हैं और खिलाफ बातें करते हैं, हिंदुस्तान की या इसराइल की जुबान बोलते हैं, आप देखेंगे इंशाअल्लाह इनकी जुबानें बंद हो जाएंगी। ये जो बकवास कर रहे हैं, आप देखेंगे कि खाक में मिल जाएंगे इनके इरादे, इनके अपने मफादात। और ये अल्लाह सामने लाएगा, इनकी शक्लों को सामने लाएगा, अल्लाह वाज़े करेगा इन लोगों को, आपके सामने इनका चेहरा दिखाएगा। हाँ, बस उस वक्त इनकी मोहब्बत में हद से न गुजर जाना, पहचान लेना और इन पर लानत भेज देना, यही आपका फर्ज है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अगले शेर के साथ, दूसरे शेर के साथ, बेटा आखिर में जो मैंने बात की है जरा जज्बात में आकर की है, लेकिन इस जज्बे में कोई झूठ नहीं है, कोई तसन्नु नहीं है, ये मेरा ज़ाती जज्बा नहीं, ये एक वतन अजीज़ से मोहब्बत करने वाले एक शख्स का जज्बा है। हर वतन से, हर वो शख्स जो वतन से मोहब्बत करता है उसके दिल में ये जज्बा ज़रूर होगा, और आपके दिल में भी होना चाहिए। अगले लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा, जब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। एक बार शेर देख लीजिए, ठीक है, ये शेर देख लीजिए एक बार, बल्कि मैं एक बार ये शेर पढ़ भी देता हूँ। सरों पे साया फगन करम की अजब रिदा है ये सब्ज परचम, खुदाया इसको बुलंद रखना मेरी हया है ये सब्ज परचम, और खूने शहीदा रंग लाया फतह का परचम लहराया। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। और ये शेर मैंने पहले आपको लिखवा दिया था, तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले लेक्चर के साथ हाजिर होगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।